I got my book D before. अरे वाह, वेरी गुड। और किसने किसने? सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैंने भी लिया, बट मेरे पास हार्ड कवर आया है। हार्ड कवर सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है? बेस्ट क्वालिटी हार्ड कवर वाली है। ओके ओके, बिकॉज वो मैजिक बुक तो सॉफ्ट कवर था, तो आई डोंट नो। हार्ड कवर वाली इज द बेटर क्वालिटी। ओके, आई गॉट इट yesterday only, I got it. I have also got my book. वेरी मैंने अभी ऑर्डर करना है। हाँ, और जिन्होंने ऑर्डर नहीं की है ऑर्डर कर दीजिए। आप हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। ठीक है। यस, हाय ज्योति। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अरे वाह, संगीता आंटी की भी बुक है उनके पास। यस, गुड। अभी स्टिल वी हैव टाइम। एनीवन वांट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स? श्रुति जी, आई कैन सी। और एक कौन दिख रहा है मुझे? नहीं, मोटर चल रहा है। अच्छा, बहुत सारे नहीं, सॉरी, कुछ रूल्स हम फॉलो करेंगे एवरीवन। एक तो प्लीज आप लोग अपने मॉनिटर सब खुद बनेंगे। मैं किसी को नहीं बोलूंगी म्यूट कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, है ना। यहाँ पर कोई मॉनिटर अपॉइंट नहीं होने वाला है, तो आप लोग खुद म्यूट रखोगे एंड जब आपको बोलना है तब आप लोग अनम्यूट कर लोगे। ठीक है। एंड बुक रीडिंग के समय कोई भी क्वेश्चंस कुछ ऐसा मन में आए तो उसको आप अपने अंदर रखिए। रीडिंग के बाद आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क योर डाउट्स, एनी शेयरिंग्स, यू कैन डू दैट। ठीक है। अब बुक रीडिंग के बीच में वो ना अनम्यूट हो जाते हैं बहुत लोग, भले ही आप लोग भूल से होते होंगे, इट्स ओके, बट ट्राई टू टेक केयर, ओके, बिकॉज आई थिंक वी आर ऑल मेच्योर्ड इनफ टू छोटी छोटी ये सब चीजें ध्यान में रख सकते हैं, है ना। नहीं तो वो मुझे क्या होता है ना, मैं कुछ बोल रही होती हूँ, अचानक से किसी की आवाज आती है एंड देन द होल लिंक इज ब्रोकन। तो यस, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मुझे बहुत, आई थिंक सभी जानते हैं, फिर से मेरा नाम सुवर्णा तात्या है। मैं हाउसवाइफ हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ फ्रेंच टीचर। फ्रेंच ट्यूशंस लेती हूँ, पढ़ाती हूँ बच्चों को। मुझे बुक्स में बहुत ज्यादा पैशन है, मैं बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ती हूँ। एंड सबसे पहले 1.5 साल पहले मैजिक बुक मैंने पढ़ी थी, सबसे पहले रॉन्डा बर्न की। एंड उस बुक को जब मैंने पढ़ा, उसके प्रैक्टिसेस फॉलो किए, पूरा डीप से उसको समझा, बहुत सारे सेशंस किए, एंड उस बुक ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। उस बुक ने मेरे रिलेशनशिप्स, मेरे हेल्थ, मेरे मनी, मेरा करियर, मेरा सब, मैंने समझ लीजिए एवरीथिंग चेंज्ड just because I followed the practices very religiously of that one book, सिर्फ एक बुक। उसके बाद तो फिर वो जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद पावर बुक पढ़े, मिरर बुक पढ़े, इट्स ग्रेटेस्ट सीक्रेट, बहुत बहुत सारे बुक्स किया, सेशंस किए, रीडिंग सेशंस बहुत सारे। एंड उसके बाद जब पावर बुक किया तो इट वाज लाइक कि सोने पे सुहागा, कि लगा अरे वाह, मतलब इतना ब्यूटीफुल कुछ हाथ में आ गया है। पावर बुक इज माय फेवरेट, एंड जिन्होंने भी पहले किया होगा ना, आई थिंक इट्स देयर फेवरेट आल्सो। सो फिर पावर बुक किया तो को पावर मिले, अपने रिलेशनशिप्स, अपने हर चीज को एक नया पावर मिला। तो उसके बाद से आई एम टेकिंग रीडिंग सेशंस ऑफ मैजिक बुक, पावर बुक। उसके बाद से मैं लेते आ रही हूँ। एंड मेरी एक ही इच्छा है, एक ही मेरा मोटिव है, एंड एक ही हाउ कैन यू से गोल है कि जितने ज्यादा हो सके लोगों तक आई वांट दिस बुक टू रीच ऑल दिस। मतलब आप लोग, everyone should know what is gratitude, everyone should know what is the power। क्या पावर है ये, वाई शुड वी नीड, हम लोगों को क्यों पढ़ना है पावर के बारे में, क्यों जानना है इसके बारे में, everyone should know। so I am sure everyone is excited for this journey। yes Yes. okay, great, yeah। एंड मैं कैलकाटा में रहती हूँ। आई हैव गॉट 2 daughters। तो हो सकता है एग्जाम्पल्स में आप हमेशा मेरी
डॉटर्स के बारे में एग्जाम्पल सुनोगे। या ओके, तो ये हमारा ना बुक 25 days to 27 days, बिकॉज इट इज नॉट ना कि day 1 day 2 वैसे तो है नहीं मैजिक बुक की तरह, बट आई विल ट्राई टू डू इट इन 25 to 27 days। और इसमें हर डे आपको कुछ वैसे मैजिक बुक की तरह एक्टिविटी नहीं मिलेगी, बट आई विल ट्राई कि कोई कोई दिन बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग प्रैक्टिसेस करेंगे। ठीक है, ये मैं जरूर ट्राई करूंगी अपनी तरफ से। एंड सेशंस को और कैसे लाइवली करना है, कैसे मतलब यू नो व्हाट वुड यू लाइक, तो आप अपने सजेशंस दे सकते हो। तो वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट, बिकॉज आई थिंक एंड मैम आल्सो थिंक्स दैट फन मोड इज रिसीविंग मोड। जब आप बहुत फन जॉली मूड में होते हो, लाइवली फील करते हो ना, तब आप रिसीविंग मोड में होते हो। ठीक है, खाली यहाँ पे शांति से बैठ के ज्ञान लेने से कुछ होगा नहीं। ओके, so again a warm welcome everyone. I can see so many known faces. I'm so happy, and the unknown faces, I really a warm welcome to everyone. Okay, हेलो तो स्वर्णा जी। hello Deepika ji, yeah. Hello everyone, आशा जी। या हम जनरली क्या करेंगे ना, 3 से 4 का ही रखेंगे सेशन, बट 2:50 तक आ जाएंगे, है ना। किसी की कोई शेयरिंग है, किसी को कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी, तो वो 2:50 से 3 बजे तक इज इनफॉर्मल। वो हमारा इनफॉर्मल टाइम है, उसमें बुक रीडिंग शुरू नहीं होगी। ओके, एंड 3 बजे के बाद 3 to 4 विल बी बुक रीडिंग टाइम। यस दीदी, अगर पॉसिबल है तो संडे को छोड़ के करिए, टफ हो जाते हैं संडे को। No, If please, possible. connection fall हो जाएगा। And 3 से Okay, 4 जो- ऐसा टाइमिंग है ना कि आई थिंक कुछ काम नहीं होता उसको। संडे आप लोग अपनी फैमिली को भी लेके बैठ जाइए बुक सेशन में। नो इश्यूज, यदि 3 to 4 एकदम फ्री रहते हैं। अरे स्वर्णा क्या आपको सोचो, मैं भी तो संडे अपना छोड़ के आप लोगों के साथ बैठूंगी, है ना। Yes, If I yes. can sit, you people can also sit. It's okay. संडे आपकी फैमिलीज आपको 1 घंटे दे देगी आपके लिए, ठीक है। Yes. Okay. तो चलिए, before beginning the book, anyone any doubts about this book, या कुछ लग रहा है कि पता नहीं कहाँ क्या करने जा रहे हैं, anything like this, कोई कुछ पूछना चाहता है? हम इस सेशन में मैजिक बुक के कोई क्वेश्चंस नहीं लेंगे। आप लोग मुझसे बिल्कुल मत पूछिएगा चेक मेरा फुलफिल नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। लेट्स फोकस ऑन पावर बुक ओनली। हाँ, मैजिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका है, आप मुझे 1-to-1 में भेज दीजिए। ओके, या तो मैजिक बुक मैं बताती हूँ, जैसे रोंडा बर्न ने लिखी है, उससे पहले ही उन्होंने पावर बुक लिखी थी, ठीक है। तो उसकी हिंदी बुक भी आप ले सकते हैं जिसका शक्ति नाम है, एंड इंग्लिश बुक दैट इज पावर, द पावर। एंड दीज आर नॉट व्हाट डू यू से, इंफॉर्मेशनल बुक्स नहीं है। कुछ बुक्स होते हैं ना कि आप पढ़ते हो, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है उन बुक से। यस, they are also very good, बहुत अच्छे बुक्स होते हैं, बट दिस बुक इज ट्रांसफॉर्मेशनल बुक, जो हमको ट्रांसफॉर्म करती है। तो यस, ओके, तो हर दिन है ना कोई हम रीडर लेंगे जो रीड करेंगे। तो हु वुड लाइक टू रीड टुडे? कौन पढ़ना चाहता है? लेट मी शेयर द बुक। हिंदी वालों को कि इंग्लिश वालों को? इंग्लिश। आई कैन। ओके, यस, रितु भाभी। आई थिंक रितु भाभी ने ही सारे बुक्स की ओपनिंग की होगी हमारे। So I request everyone, please mute yourself. Everyone, जो भी आप लोग हैं म्यूट कर लीजिए। और जो नए लोग आए हैं, हम लोग सेशन के एंड में we will definitely like to know more about you, ठीक है। तो आप लोग जाना मत,
and Baki everyone, let me see. Maji. Okay, I think I have muted everyone. Yes. So this is another of the secret series, that is The Power. And the writer is again Rhonda Byrne. She is still alive and she is the, I think, the most amazing woman जिन्होंने इतने book. कौन unmute हो गए हैं? अच्छा, nobody is there. Okay. Yeah. So let me start about the power. पहले मुझे ये बताना है कि पावर होता क्या है, ठीक है ना? What is power? क्यों हम लोगों को पावर चाहिए, है ना? क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं पावर के बारे में? मैजिक्स में तो बहुत मैजिक होते जा रहे हैं हमारे साथ या जो भी, बट पावर क्यों चाहिए? अच्छा, सपोज आपका फोन है, आपका मोबाइल है, ठीक है? It is of the best quality, best brand, everything is fine about your phone. Everything is excellent about your mobile phone. Excellent features, the best rate, best quality, everything. But it is not charged. उसमें अभी battery is 0. So do you think that phone is of any use of you to you? No. वो फोन हमारे कोई काम का नहीं है because उसमें उसकी पावर, उसकी बैटरी 0 है. जैसे ही हम उसको चार्जर में प्लग इन करते हैं, इट स्टार्ट्स टू चार्ज, है ना? एक फोन को चार्जर चाहिए चार्ज होने के लिए, टीवी को शायद प्लग पॉइंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और भी जितनी भी चीजें हैं, कोई ना कोई ऐसा फ्यूल होता है उनमें जिससे वो चलते हैं. तो दिस इज अबाउट व्हाट इज आवर ड्राइविंग फोर्स. हमारे ड्राइविंग फोर्स क्या है? व्हाट मेक्स अस टिक. आपको क्या चीज, माने आपकी फ्यूल क्या है? क्यों आप हर सुबह उठते हो? Why in the morning you get up and you start doing everything? क्यों आप उठते ही अपना बाथरूम में जाते हो, किचन में जाते हो, अपने सारे काम करने लग जाते हो, फिर ये करते हो, बच्चों को स्कूल भेजते हो, सारे काम क्यों करते हो? कुछ तो आपकी ड्राइविंग फोर्स होगी ना, कुछ तो ऐसा कारण होगा जो आपको अपने बेड से उठाता है एवरी डे. अगर आप ऑफिस जाते हो, क्यों जाते हो? अगर आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो? एक ऑटो रिक्शे वाला क्यों सुबह उठ के तैयार होकर अपना रिक्शा पहुंचने लगता है, साफ करने लगता है, रेडी हो जाता है लेकर जाने के लिए, है ना? कुछ कारण होता है. तो दैट इज द पावर जो हम लोग सबको ड्राइव करती है, हम लोग सबको इंस्पिरेशन देती है कि चलो उठो, योर डे हैज कम. यस, रितु भाभी, शैल वी स्टार्ट? Yes, yes. या, दिस इज द बैक ऑफ द बुक. इसको पढ़े पहले. Yes. In this book, I want to show you the way to an amazing life. There is so much for you to know about life, and it is all good. In fact, it is beyond good. It is phenomenal. Life is so much easier than you think it is, and as you come to understand the way life works and the power you have inside you, you will experience the magic of life in its fullness. And then you will have an amazing life. Now let the magic of your life begin. From the power. यस, आपने ऊपर की मेन लाइन तो छोड़ ही दी रितु भाभी. You are meant to have an amazing life. Yes. Now everyone tell me, if we are meant to have an amazing life, then why don't we have an amazing life? क्यों ऐसा क्या करना, मतलब क्या चाहिए हम लोगों को, क्या करना पड़ेगा जिससे हमारी लाइफ अमेजिंग हो जाए? क्या चाहिए? किसी को बहुत हेल्थ चाहिए होगा कि हाँ मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट हो तब मेरी लाइफ अमेजिंग होगी. कोई भी शेयर करना चाहता है? एनीवन? कि आपकी लाइफ अमेजिंग कब होगी? When do you think your life will be amazing? Anyone who would like to share? When all my dreams come true, all desires are fulfilled. जब हमारे सपने पूरे हो जाएंगे तब हमको लगेगा yes, my life is amazing. और कोई? When I am accepting my life the way it comes to me.
ओके, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो सारी चीजों को तब आपकी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी. ओके. When you are Yes. happy about your life and be grateful to it, grateful for the happiness in your life. ओके. यस. जब हम अपनी लाइफ के लिए खुश होते हैं, उनके उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी. यस. और When you किसको love क्या your क्या life, चाहिए? When you love your when you life. love your life. ओके. ओके. यस. और कोई? कैसे आपकी लाइफ अमेजिंग हो सकती? मैं इस बुक के ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ. आपको क्या ऐसा चाहिए जिससे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी? Follow your अपने passion. When अपने we घर bring up positive thoughts ओके. to ओके. ओके. अपने घर में सबके साथ मिलकर खुशी पूर्वक रहें, एक दूसरे से discipline. सिर्फ प्यार ही प्यार करते रहें. वाह वाह. सब एक दूसरे का कहना मानते हैं तो एकदम वो प्यार होता है तभी कहना मानते हैं. यस. ओके. थैंक यू आंटी. या तो अमेजिंग लाइफ सबकी अलग अलग परिभाषा है ना. सबके लिए अलग अलग तरीके से लाइफ अमेजिंग हो सकती है ना. मुझे लगता है कि अगर मेरी हेल्थ बहुत अच्छे हो, मेरी परिवार की एकदम हेल्थ बहुत अच्छे हो, हमारे पास पैसों की बारिश हो रही हो, हमारे सब रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो, एकदम ब्लॉसम कर रहे हो, तब मेरी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी. तो आई थिंक कि मोटा मोटी सबको ये तो चाहिए ही. पहला तो कि हेल्थ एकदम बहुत अच्छी हो, है ना. रिश्ते बहुत अच्छे हो, सबसे एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. एवरीवन लव्स अस, वी लव एवरीवन, है ना. एंड मनी का कोई फैक्टर ही नहीं हो, हम जो चाहे वो ले सकते हैं, हमारे ड्रीम्स हम पूरे कर सकते हैं. यस. तो वी कैन हैव एन अमेजिंग लाइफ. तो आई थिंक दिस इज अ रूल बुक, गाइड बुक टू हैव एन अमेजिंग लाइफ. यस. हाँ भाभी. This is the handbook to the greatest power in the universe, the power to have everything you want. Without the power, you would not have been born. Without the power, there wouldn't be a single human being on the planet. Every discovery, invention, and human creation comes from the power. Perfect health, incredible relationships, a career you love, a life filled with happiness, and the money you need to do and have everything you want all come from the power. The life of your dreams has always been closer to you than you realized because the power to have everything good in life is inside you. To create anything, to change anything, all it takes is just one thing, the power. वाओ. यस. तो अगर पावर नहीं होती ना हमारे पास तो शायद हम पैदा ही नहीं होते. ये बहुत बड़ा एक टर्म है, द पावर. इट इज नॉट समथिंग बहुत माइन्यूट नहीं है. इट इज अ वेरी वेरी बिग टर्म. इस पूरे बुक में हम सिर्फ पावर के बारे में ही जानेंगे. यहाँ पे जितना हम पढ़ रहे हैं ना, इट इज जस्ट टू इंस्पायर अस, मोटिवेट अस कि हाँ, टू बी ऑलवेज क्यूरियस कि और क्या आएगा अंदर, क्या क्या किस बारे में हम क्या जानेंगे, कैसे परफेक्ट हेल्थ, कैसे इनक्रेडिबल रिलेशनशिप्स, एक करियर जिसको हम बहुत प्यार करते हैं. यस. मनी जो हम लोगों को चाहिए कुछ भी करने के लिए, पाने के लिए, बनने के लिए. यस. माने हमारे जो पावर हम लोगों को चाहिए ना इन सब चीज के लिए, वो हमेशा ना हम बाहर ढूंढते हैं. बाहर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से ये हो जाएगा, कैसे वो मिल जाएगा, कैसे ये. एंड शुरू में ही उन्होंने कह दिया, दिस पावर इज इनसाइड यू. तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ खोजना नहीं है बाहर. हम लोगों को हमारे अंदर जो पावर है ना, सिर्फ वो डिस्कवर करना है. दैट इज ऑल. इट इज इनसाइड अस. वी हैव टू डिस्कवर अस. वी हैव टू इग्नाइट इट. उसको इग्नाइट करेंगे. इज अनम्यूट प्लीज. काइंडली म्यूट योरसेल्फ. Yeah, thank you so much. This is Rhonda Byrne. She has written the book. She has written many books, but yeah. So it is the cause of all perfection of all things throughout the universe. Emerald tablet में लिखा हुआ है कि हर चीज के आदर्श होने का यही एक कारण है. That is the power. Yeah.
and these are the contents of the book. ये book के contents है power. What is the power? Power of feelings. भावनाओं की शक्ति क्या होती है? Feelings की frequencies होते हैं. Power and creation. Feeling is also creation. Life follows you. जीवन आपका अनुसरण करता है. Keys to power. That is शक्ति की कुंजी. Power and money, power and relationships, power and health, power and you, and the power and life. So it is not 28-30 chapters, but these are the main contents. Yeah. Let's see the foreword. कि क्या कहना चाह रही है Rhonda Byrne. Yes, Bhabhi. September 9, 2004 is a day I will never forget. It seemed like any other morning when I woke, but it would become the greatest day of my life. Like most other people, I had struggled and worked hard to survive all my life, dealing with difficulties and obstacles as best as I could. But 2004 had been an especially tough year for me, and the challenging circumstances literally brought me to my knees on September 9. My relationships, health, career, and finances appeared to be in an irretrievable state. I could see no way out of the mounting difficulties that surrounded me. And then it happened. ठीक है, ये रोंडा बर्न की स्टोरी है. रोंडा बर्न अपने बारे में बता रही है कि 2004 में एक टाइम आ गया था, सितंबर 9 की बात है, कि ये पूरा गिव अप कर चुके थे. इनके हर एरिया में इतना ज्यादा ब्रेकडाउन्स था कि इनको लग रहा था कि शायद अब कुछ हो नहीं सकता है. शी हैड टोटली गिवन अप. इतना टफ इनके लिए लाइफ हो गई थी उस वक्त. एवरीथिंग, मतलब इतने कर्जे, इतना कुछ. हमने मैजिक बुक में भी शायद पढ़ा है इनके बारे में. तो उस समय ऐसा कुछ हुआ इनकी लाइफ में कि एवरीथिंग टर्न्ड 360 डिग्री. यस, हाँ पढ़िए. My daughter handed me a 100-year-old book, and during the 90 minutes it took me to read the book, my entire life changed. I understood how everything had happened in my life, and I immediately knew what to do to change every circumstance into what I wanted. यस, कौन सी बुक थी वो? 100-year-old बुक. मैंने उस बुक की ऑडियो शेयर की थी ग्रुप में. ठीक है, इट वाज द साइंस ऑफ गेटिंग रिच. ये एक ऑडियो है, सिर्फ 40 मिनट्स की है. मैं फिर से आज शेयर करूंगी ग्रुप में. आप लोगों को जरूर जरूर सुननी है. कल somebody is unmute, please mute yourself. कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उस ऑडियो के बारे में. उसमें से कुछ होमवर्क भी हम लेंगे. तो अगर आज तक भी आपने नहीं सुनी है ना, तो सुन लीजिए. इट इज जस्ट 40 मिनट्स, एंड 40 मिनट्स भी ना, आप उसको थोड़ा सा एक स्पीड फॉरवर्ड करके भी सुन सकते हो. प्लीज डू लिसन. ये बुक उन्होंने पढ़ी, 90 मिनट्स लगा इनको, 1.5 घंटे सिर्फ लगे, एंड एवरीथिंग इन हर लाइफ चेंज्ड. मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी की सिर्फ एक बुक पढ़ने से इतना कुछ उसके लाइफ में हो सकता है. यस. I had discovered a secret that had been passed on through centuries, but had been known by very few people throughout history. From that moment, the world I saw was not the same world. Everything I had believed about the way life worked and the way opposite was the very opposite of how it really was. I had lived decades believing that things in life just happened to us, but now I could see the incredible truth. वाओ. सो उनको सीक्रेट डिस्कवरी हो गई. सीक्रेट कौन बताएगा? व्हाट इज द सीक्रेट? क्या सीक्रेट डिस्कवर किया उन्होंने? हु विल टेल मी? Law of attraction. यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों को जिनको भी नहीं मालूम है इस बारे में, हम धीरे धीरे हर चैप्टर में बहुत बार आएगा उसके बारे में. तो वी विल ऑल डिस्कस. तो अगर आपको नहीं पता है तो इट्स ओके, बट उन्होंने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिस्कवर कर लिया, और उसके बाद उनको समझ में आया. उनको क्या, मतलब डोंट यू थिंक कि हमको भी समझ में आया? मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हाँ, जिंदगी मेरे साथ हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा ये ऐसा वो, यू नो, एज इफ की लाइफ इज हैपनिंग टू मी. उसके बाद समझ में आया कि हम अपनी जिंदगी खुद क्रिएट कर रहे हैं. जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ,
दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग माय लाइफ, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ इट। उसके बाद ही समझ में आया। तो इट इज नॉट ओनली रोंडा बर्न, आई थिंक हम सबकी यही सोच थी कि यस, बट आफ्टर दैट समझ में आया कि लाइफ डजंट हैपन टू अस। यस, कंटिन्यू। I could also see that the majority of people did not know the secret, and so I set out to share it with the world. Against every imaginable obstacle, I created the film The Secret, and it was released to the world in 2006. Later the same year, I wrote the book The Secret, which enabled me to share more of what I had discovered. तो रोंडा बर्न ने ना सबसे पहले, इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी थी, सबसे पहले इन्होंने मूवी बनाई थी द सीक्रेट। एंड आई थिंक सभी ने हमने देखी हुई है जो भी मैजिक बुक किए हैं, और अगर किसी ने नहीं देखी है मैं वापस लिंक शेयर करूंगी। एंड इस बार तो अश्विन मैम ने पूरा अच्छे से पूरा बुक रीडिंग समझाया था सीक्रेट को, सीक्रेट मतलब मूवी को। तो अगर Yes. मुझे वो लिंक, आई थिंक आई मस्ट बी हैविंग, मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगी। धीरे धीरे आराम से 3 क्लास है वो मैम के साथ सीक्रेट मूवी के, उसको समझिए। प्रिया मैम ने शेयर कर रखी है मैम। हाँ, फिर से मैं शेयर कर दूंगी आज। अगर आपने सीक्रेट मूवी को समझ लिया तो आपने सीक्रेट समझ लिया, वो इतना बड़ा सीक्रेट है। यस, कंटिन्यू। When The Secret was released, it traveled at lightning speed and was passed from one person to another across the planet. Today, tens of millions of people in every country in the world have changed their lives in the most incredible ways with its knowledge. As people learned how to change their lives with The Secret, they shared thousands of amazing stories with me, and I received more insight into why people experience such difficulties in their lives. And with those insights came the knowledge of the power, knowledge that can change lives instantly. यस, तो पहले ना सीक्रेट रिलीज हुई, उसके बाद इन्होंने बुक लिखी थी द सीक्रेट। एंड फिर बहुत सारे लोग इनसे शेयर करने लगे कि कैसे, मतलब हमारे को ये प्रॉब्लम थी तो फिर उससे ये मैजिक हुआ, ये हुआ मेरे साथ, ऐसे कर करके लोग अपने अपने अमेजिंग स्टोरीज शेयर करने लगे। एंड उसके बाद इनको और आइडिया हुआ कि अच्छा, मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों के पास, है ना। और शी गॉट मोर इंसाइट, एंड उसी से इंस्पायर्ड होके इन्होंने ये बुक लिखी थी द पावर, which has knowledge that can change lives instantly. Yes. The Secret reveals the law of attraction, the most powerful law that governs our lives. The power contains the essence of everything I have learned since The Secret was released in 2006. In Power, you will come to understand that all it takes is just one thing to change your relationships, money, health, happiness, career, and your entire life. You don't need to have read The Secret or The Power to change your life, because everything you need to know is contained in The Power. If you have read The Secret, then this book will add immeasurably to what you already know. ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने बुक पढ़ी है तो ही आप समझ पाओगे, ठीक है। तो इट इज इनफ, बट अगर आपने पहले पढ़ी है या मूवी देखी है तो ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेट, मतलब आपको इस जो आप जितना जानते हो उससे बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा। एंड इट इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द मोस्ट पावरफुल लॉ जो हमारी लाइफ को गवर्न करता है। यस, एंड देयर इज sorry, There is so much for you to know. There is so much for you to understand about yourself and your life. And it is all good. In fact, it is beyond good. It is phenomenal. it is phenomenal. क्या हो गया, ग्रेटिट्यूड देना होगा भाई। या ओके, सो आई थिंक कि इनका फॉरवर्ड ही काफी है हम लोगों को सबको क्यूरियस करने के लिए कि ऐसा क्या है इस पावर में, है ना। व्हाट इज दिस जो हम लोगों को पूरा चेंज कर देगी। रोंडा बर्न की हैबिट है, आई थिंक बहुत सभी राइटर्स के होते होंगे, बट रोंडा बर्न को मैंने देखा है ये बहुत डिटेल्ड में ग्रैटिट्यूड्स देते हैं, बहुत डिटेल में एक्नॉलेज करते हैं।
हर अपने लाइफ में पीपल को ये एक्नॉलेज करते हैं जिन्होंने इनको हेल्प किया ये बुक लिखने में। तो मतलब सिंस आई एम बिगिनिंग दिस सेशन, तो आई वुड ऑल्सो लव टू थैंक आशमीन मैम, जिनके कारण ही मैंने पावर बुक में घुसी। मतलब मैंने उनके सिर्फ एक दिन का सेशन सुना था। इट वाज उन्होंने कहा कि ये 2 दिन फ्री है, आप लोग जिसको भी आना है आ जाइए। और मैं उस दिन घुस गई एंड वो उस दिन का मैंने सुना एंड मैं हमेशा के लिए इस बुक की फैन हो गई। मैंने उसी दिन अपना नाम लिखाया कि नहीं, मुझे तो इनरोल करो, मुझे तो ये बुक सुननी ही सुननी है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो आई एम वेरी 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 इटर्नली ग्रेटफुल टू अश्मीन मैम, जिनके कारण I have this power, I know about it, and my friends Nidhi and Archana, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। So I am grateful. Yeah. So I am not going through the acknowledgements. Let's go to the introduction. इसमें ना पावर बुक में एक बहुत खास बात है, मैजिक बुक में भी थे, हर चैप्टर में ना उन लोग कुछ ना कुछ पिक्चर होती थी, बट पावर बुक के पिक्चर्स कुछ बहुत ज्यादा ही दे आर वेरी डीप एंड वेरी समथिंग डीप ही बोल सकते हो आप। इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक? एनीवन वांट्स टू से? ट्री बना हुआ है, उसके नीचे बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं रूट्स पे। This knowledge will help to grow. ओके, Quality. नाइस, Knowledge is the root of everything. ग्रेट, वेरी नाइस। Hidden Knowledge treasure. is power. Tree of wisdom. ट्री ऑफ विजडम, ओके, यस। Hidden treasure. हिडन ट्रेजर्स, ओके, तो रूट्स तो नीचे हिडन रहते हैं, तो इसीलिए यस, ओके, वेरी गुड। Innumerable knowledge. इन्यूमरेबल नॉलेज, ओके, है ना? आप लोगों को नहीं लगता कभी कभी मतलब जो बहुत पुराने ट्रीज होते हैं उनको मतलब विजडम से भी एसोसिएट किया जाता है ना? बहुत जो पुराने पेड़ होते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग एंशियंट ट्रीज जिसको बोलते हैं, जिनको हम देखते हैं, और उनके रूट्स में अगर इतने सारे बुक्स रखे हुए हैं, तो यस, आई थिंक एवरीबडी ऑफ यू इज करेक्ट कि रूट्स अगर स्ट्रॉन्ग करने हैं, रूट्स अगर मतलब आपको पावरफुल चाहिए, तो नॉलेज बुक्स आपको बहुत जरूरी है। यस, And every book is stepped as a step. यस, देखो एक स्टेप्स की तरह है, जैसे जैसे आप ये स्टेप्स चढ़ते जाते हो आपके रूट्स और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। यस, राशि, थैंक यू, वेरी नाइसली नोट डिसाइफर्ड। या अच्छा, तो दिस इज आवर introduction and this is very very nice. Yes, You are meant to have an amazing life. You are meant to have everything you love and desire. Your work is meant to be exciting, and you are meant to accomplish all the things you would love to accomplish. Your relationships with your family and friends are meant to be filled with happiness. You are meant to have all the money you need to live a full, wonderful life. You are meant to be living your dreams, all of them. If you want to travel, you are meant to travel. If you would love to start a business, you are meant to start a business. If you would love to learn to dance or learn how to sail a yacht or study Italian, you are meant to do those things. If you would love to be a musician, a scientist, a business owner, an inventor, a performer, a parent, or whatever it is you would love to be, you are meant to be it. wow, yes, तो आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। You are meant to have an amazing life. Okay, it is not कि universe is not your friend, God is not your friend. वो आपको चाहता है कि आप खाली सफर करते रहो, आप खाली दुख में रहो, आप खाली एक अनफिनिश्ड लाइफ जियो, जहाँ पर ऑलवेज कुछ डिससेटिस्फैक्शन है, ऑलवेज लगता है कि ना नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, कितना स्ट्रगल है, खाली काम करते रहो, काम करते रहो, कोई आराम तो है ही नहीं, कोई सुख तो है ही नहीं। नो, यू आर नॉट मेंट टू लिव फॉर दैट, यू आर मेंट टू लिव एन अमेजिंग लाइफ, जो हम भूल जाते हैं, है ना? यूनिवर्स से हम सोचते रहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसी जिंदगी क्यों दी, ये क्यों दिया, वो क्यों दिया, इतना बेकार जॉब दिया है, इतनी बेकार फैमिली दी है। ऑलवेज वी आर
complaining, but the truth is that is not the truth. The truth is कि आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है. आपको जो करना चाहते हैं ना, आपको वही करने के लिए बनाया गया है. Whatever you want to do, whatever you want to have, whatever you want to be, you are meant for that only. If you just want to be a parent, आपको सिर्फ एक अच्छा पेरेंट बनना है, अपने बच्चों को अच्छे से रेज करना है, उनमें बहुत सारे अच्छे वैल्यूज देने हैं, उनके साथ हंसना है, खेलना है, उनके साथ अपनी लाइफ बितानी है, उनको अच्छे अच्छे खाना खिलाना है. Yes, you are meant to be, मतलब you are meant to have that life. You want to be a cook, you want to learn Italian, you want to be a musician. आपको जो भी संगीत सीखना है, कुछ भी आपको करना है, तो आप उसी के लिए बनाए गए हो. आपको वो सारे पैसे आपके लिए बनाए हैं, आपके लिए हैं, जो आपको चाहिए अपने सपने पूरे करने के लिए. आपके सारे हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स परफेक्ट होने के लिए ही है. तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास वैसा कुछ नहीं होता है? हाँ, वो हम बाद में सुनेंगे. पहले कि हमको किस किस के लिए बनाया गया है. यस, कंटिन्यू. When you wake up each day, you should be filled with excitement because you know the day is going to be full of great things. You are meant to be laughing and full of joy. You are meant to feel strong and safe. You are meant to feel good about yourself and know you are invaluable. Of course, there will be challenges in your life, and you are meant to have them too because they help you to grow. But you are meant to know how to overcome problems and challenges. You are meant to be victorious. You are meant to be happy. You are meant to have an amazing life. Yes. तो जब आप सुबह में उठते हो, every one of you, हर दिन जब हम सुबह उठते हैं, तो हमारी लाइफ, हमारी मॉर्निंग्स पूरे एक्साइटमेंट से भरी हुई होनी चाहिए. उठते ही हमने कोई व्हाट्सएप में न्यूज देखा, कोई न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, अरे जुलाई में वापस कोविड आ रहा है, इसका ये वाला वर्जन आ रहा है, उसका वो वाला वर्जन आ रहा है, ये होने वाला है, वो होने वाला है. नो, दैट इज नॉट व्हाट आवर मॉर्निंग्स आर सपोज्ड टू बी. मतलब एवरी मॉर्निंग इज सपोज्ड टू बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, वंडर, जॉय, है ना. हम हमेशा हंसने रहने के लिए बनाए गए हैं. वी आर मेंट फॉर इट. वी आर मेंट टू बी स्ट्रॉन्ग, सेफ, हमेशा सेफ फील करने के लिए. हमारी लाइफ वैल्यूएबल है, हम वैल्यूएबल है, इसलिए. ठीक है, चैलेंजेस तो आएंगे ही लाइफ में. ऐसा थोड़ी होगा कि कभी भी कि हाँ अरे वाह, यू नो, एवरी टाइम लाइफ जिंगा लाला बल्ले बल्ले, ऐसा तो होने वाला नहीं है. अच्छा, अगर अभी रात होती है तो आप लोग क्या डर जाते हो? रात हो गई, रात हो गई, नहीं ना. आपको पता है कि आपके घर में लाइट की स्विच है, रात होगी आप लाइट ऑन कर लोगे. लोड शेडिंग होगी तो आपके इन्वर्टर्स, जनरेटर्स, है ना, सभी के पास है. अगर वो नहीं भी है तो टॉर्च है, इमरजेंसी लाइट है ना. तो आपके पास सारे टूल्स है कि अगर अंधेरा आएगा तो मेरे पास टॉर्च है, इमरजेंसी है, इन्वर्टर्स हैं, जनरेटर्स हैं. तो वैसे ही जब चैलेंजेस भी आएंगे ना, तो हमारे पास उसको वो करने के लिए, फेस करने के लिए टूल्स होंगे. वी विल नो हाउ टू फेस देम. वी आर मेंट टू हैव दोज टूल्स कि हाँ, चैलेंज आया, ये वाला चैलेंज आया, यस आई हैव दैट टूल. मेरे पास वो वाली टॉर्च है, मेरे पास ये वाला इन्वर्टर है. तो सब हमारे पास पहले से, वी आर मेंट टू हैव ऑल दोज टूल्स, ताकि चैलेंजेस भी आए ना तो हम उस समय घबरा कर एकदम बिलो द लाइन नहीं चले जाएं. वी आर ऑलवेज मेंट टू बी विक्टोरियस. वी आर मेंट टू बी हैप्पी. हैप्पीनेस ना हमारा ट्रू नेचर है. ट्रू नेचर. आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है दुखी? अनलेस ऑब्वियसली वो भूखा हो, आपने कभी उसको दुखी नहीं देखा है ना. ही इज ऑलवेज बबली एंड चर्पिंग, एंड उससे मतलब हम लोग को बोलना पड़ता है बस शांत हो जाओ, बस चुप हो जाओ, है ना. वी आर लाइक कि नहीं, हो गया, बहुत बदमाशी हो गई, बहुत हो गया, अब तुम शांत हो जाओ. क्योंकि हैप्पीनेस, ही इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, लव एंड जॉय. वैसा ही भगवान ने सबको पैदा किया था ना, एकदम फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ लाफ्टर. लेकिन अब वैसे थोड़ी रहे. बट दैट वाज आवर ट्रू नेचर, हैप्पीनेस, लव, जॉय. तो वी आर मेंट टू बी हैप्पी एंड वी आर मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ. Yes, continue. You were not born to struggle.
You were not born to live a life where the moments of joy are few and far between. You were not born to toil in your work 5 days a week with fleeting moments of happiness on weekends. You were not born to live with limited energy, feeling exhausted at the end of each day. You were not born to worry or be afraid. You were not born to suffer. What would be the point of your life? You are meant to experience life to its fullest and have everything you want, and at the same time be filled with joy, health, vitality, excitement, and love, because that is an amazing life. यस, तो हम स्ट्रगल करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है। लोगों को लगता है ना कि यस स्ट्रगलिंग से ही हम इट्स लाइक कि वो बेहतर इंसान बनेंगे। स्ट्रगल इज द मेन एसेंस ऑफ लाइफ। ओके, तो हम स्ट्रगल करने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। भगवान ने हमको नहीं भेजा है धरती पे कि जाओ एक स्ट्रगलिंग लाइफ जियो, दिन भर चढ़ते रहो ऊपर सीढ़ी, फिर तुम गिर जाओ, फिर सीढ़ी चढ़ो, फिर गिर जाओ, और चढ़ते जाओ गिरते जाओ गिरते जाओ। नो, इसलिए तो हम नहीं बने हैं, है ना। जहाँ पे बहुत कुछ ही क्षण, कुछ ही पल खुशी के हो एंड बाकी सारे पल सिर्फ दुख के हो। हम दिन भर खाली 5 दिन सप्ताह में काम करते जाए, बहुत एकदम इतनी मेहनत करें और खाली 2 दिन हमारे पास टाइम हो और वो भी हम ठीक से खुशी में नहीं बिता सके। पूरी मतलब हमारे में एनर्जी इतनी कम हो कि हमको लगे अरे अभी तो सप्ताह शुरू हुआ था, सप्ताह खत्म भी हो गया, अभी तो महीना शुरू हुआ था, है ना। साल शुरू हुआ था एंड 3 महीने चले भी गए। इट इज द एंड ऑफ 1 क्वार्टर, ईयर एंडिंग आ गया। तो नो, वी आर नॉट मेंट फॉर दैट कि हमेशा एग्जॉस्टेड फील करना, एनर्जी नहीं, लेथार्जी। क्या आपके मतलब व्हाट वुड बी द पॉइंट ऑफ योर लाइफ? अगर हम सिर्फ जिंदगी जीते जाएं एक्चुअली इसको जीना नहीं, इसको कहते हैं जीवन काटना। बट वी शुड नो हाउ टू लिव लाइफ। वी आर मेंट टू एक्सपीरियंस लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। पूरी जिंदगी का पूरा मजा लेने के लिए हम बने हैं, एंड हर चीज पाने के लिए, हर चीज लेने के लिए, उसके साथ साथ जितनी दुनिया में जॉय, हेल्थ है, एक्साइटमेंट है, लव है, वाइटैलिटी है, वो भी सब हमारे लिए बना गया है, because that is what is an amazing life. Yes. The life of your dreams, everything you would love to be, do, or have, has always been closer to you than you knew, because the power to everything you want is inside you. Yes. अब ये ना बहुत बड़ा सीक्रेट है, ठीक है। हम लोगों को कोई हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस डिसाइफर, अनकोड, डिकोड नहीं करना है। वो पावर तो हमारे अंदर ही है, लेकिन अब उसको खोजना है। मतलब हमारे अंदर सोचिए कितना कुछ है कि हमको दिख ही नहीं रहा है कि वो पावर कहाँ है, कहाँ से आएगी वो पावर। तो हमारे अंदर जो पावर है ना, इट इज इनसाइड अस। अब देखना है कि वो बाहर कैसे आती है। यस। There is a supreme power and ruling force which pervades and rules the boundless universe. You are a part of this power. Prentice Mulford, 1834 to 1891, New Thought author. यस, एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। मतलब एक सुप्रीम पावर, आई थिंक एवरीवन बिलीव्स कि एक सुप्रीम पावर है ना। एक बहुत बड़ी रूलिंग फोर्स पावर है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दैट पावर। उस पावर के हम हिस्सा हैं। वी आर द पार्ट ऑफ दैट पावर। यस, कंटिन्यू। In this book, I want to show you the way to an amazing life. You will discover something incredible about yourself, your life, and the universe. Life is so much easier than you think it is. And as you come to understand the way life works and the power you have inside you, you will experience the magic of life in its fullness. And then you will have an amazing life. Now let the magic of your life begin. अब अपना जादुई जीवन शुरू होने दे।
It is 3:40. I think we can start the new chapter. ठीक है ना? Yes. मेरे को तो लगता है कि वो न्यूटन वाला ही लग रहा है ये फोटो तो, जैसे न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा रहता है एंड वो एप्पल गिरता है, यहाँ बस एप्पल उसके Yes, सर पे yes. नहीं गिर रहा है। Yes. उनके What is सामने गिर this? रहा है। सामने गिर रहा है। Yes. What is this power, है ना? न्यूटन भी अपना बैठा था अचानक से और उसने ग्रेविटी डिस्कवर की, तो ये कौन सी पावर है? What is this power? Yes. What is this power is I cannot say. All I know is that it exists. Alexander Graham Bell, 1847 to 1922, inventor of the telephone. Yes. Life is simple. Your life is made up of only two kinds of things, positive things and negative things. Each area of your life, whether it's your health, money, relationships, work, or happiness, is either positive or negative to you. You have plenty of money or you lack money. You are brimming with health or you lack health. Your relationships are happy or difficult. Your work is exciting and successful or dissatisfying and unsuccessful. You are filled with happiness or you don't feel good a lot of the time. You have good years or bad years, good times or bad times, good days or bad days. Yes. तो ना लाइफ बहुत सिंपल है, जीवन बहुत सरल है। यहाँ पर सिर्फ जीवन के दो ही पहलू होते हैं, सिर्फ दो साइड्स ऑफ द कॉइन, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना? सकारात्मक या नकारात्मक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बीच का कुछ नहीं होता है। हम लोग बहुत इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ बट थोड़ा थोड़ा गंदा ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग उसको हम लोगों ने इन्वेंट किया है ये सब बीच की चीजें, ओके ओके, सो तो वैसा कुछ होता नहीं है। या तो आप खुश फील कर रहे हो, और अगर आप ओके ओके भी फील कर रहे हो ना, इसका मतलब क्या कि आप खुश नहीं फील कर रहे हो। ठीक है, ओके ओके भी नेगेटिव साइड ही आता है। तो दो ही चीजें हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। आपका हर एरिया, आपका हेल्थ है तो या तो उसमें बहुत पॉजिटिविटी है, आप अभी बहुत हेल्दी महसूस कर रहे हो, या फिर उसमें कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन है। ठीक है, या तो आपके पास पैसे हैं या आपके पास कम पैसे हैं, बीच के नहीं है। ठीक है, या तो आपके रिलेशनशिप्स हैप्पी है और या फिर आपके रिलेशनशिप्स डिफिकल्ट है। तो कुछ भी आपके साथ कुछ भी जीवन में है, वो सिर्फ ये दो ही चीजें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यस, कंटिन्यू। If you have more negative things than positive things in your life, then something is very wrong and you know it. You see other people who are happy and fulfilled and whose lives are full of great things, and something tells you that you deserve all that too. And you are right. You do deserve a life overflowing with good things. तो सब अपनी अपनी लाइफ में चेक कर लेंगे, है ना? हम सब अपनी अपनी लाइफ में चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें ज्यादा है, पॉजिटिव चीजें कम है ना, आप वो एक बैलेंस बना के तराजू में डाल के देख लीजिए कि नेगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिविटी कम है, हर एरिया में यू कैन चेक। तो अपनों को देन वी विल नो कि यस, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप किसी और को देख रहे हो जो बहुत खुश है, बहुत फुलफिल्ड है, सेटिस्फाइड है ना, हमेशा खुश रहता है, इंजॉय कर रहा है लाइफ को, है ना, बहुत उसके लाइफ में इतना अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग है, तब आपको लगेगा कि यस, कुछ आपको भी तो वो डिजर्व करते हो, आप भी तो डिजर्व करते हो वो सारी चीजें, आपके पास क्यों नहीं है? यस, बट आप सच कह रहे हो, यू आर राइट, you are thinking the right, you also deserve a life overflowing with good things. Most people who have a great life don't realize exactly what it was that they did to get it, but they did do something. They use the power that is the cause of everything good in life. Yes. Without exception, every person who has a great life used love to achieve it. The power to have all the positive and good things in life is love.
ये लो, इतना जल्दी इन लोग सीक्रेट निकाल दिया। ओके तो आई थिंक फर्स्ट क्लास में इट इज क्लियर कि हम यहाँ पे किस पावर की बात कर रहे हैं। व्हाट इज दिस बुक ऑल अबाउट, है ना? विदाउट एक्सेप्शन, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। जिस जिस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत बहुत ग्रेटनेस हासिल की है, बहुत कुछ अचीव किया है, दे हैव यूज्ड लव टू अचीव इट। जो भी ये पावर है टू हैव ऑल द पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स इन लाइफ, दैट पावर इज लव। ठीक है? हाँ हाँ, अब ये बहुत लोगों को लग रहा होगा कि क्या, ये तो हम लोगों को पता है ना? एवरीवन नोज व्हाट इज लव, है ना? जो सलमान खान को भाग्यश्री से हुआ था, जो ऋषि कपूर को श्रीदेवी से हुआ था, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा, हाँ, जो शाहरुख खान को दीपिका से हुआ था। नो, यस, वो भी लव का ही हिस्सा है, यस, बट लव है ना, इट्स अ वेरी वास्ट टर्म, बहुत बहुत एक बड़ा टर्म है, जिसके सही मायने हमने जाना ही नहीं, है ना? हमने बचपन से ही शायद मूवीज देखे, बचपन से ही जो भी सुना देखा, बस उतना ही हमको पता है लव के बारे में। बट इसमें मैंने जब लव के बारे में पढ़ा ना, मेरी लव की परिभाषा चेंज हो गई। मैं मतलब कुछ और ही समझती थी, कि ये मुझे लव नहीं करता, वो मुझे, अगर वो मुझे लव करता है दैट पर्सन, तो उसके लिए उसको ये चीज करनी चाहिए मेरे लिए, उसको मेरी केयर करनी चाहिए, उसको मुझ पे ध्यान देना चाहिए, उसे मेरी बात बिना कहे समझ लेनी चाहिए, उससे मेरी डिमांड्स क्लियर करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए, तभी तो वो इंसान लव करता है मुझे, है ना? बट पूरी परिभाषा चेंज हो गई लव की, एंड आई थिंक सभी की चेंज हो जाएगी। यस, कंटिन्यू। Love has been talked about and written about since the beginning of time in every religion and by every great thinker, philosopher, prophet, and leader. But many of us have not truly understood their wise words. Even though their teachings were specifically for people in their time, their one truth and message to the world is still the same today: love. Because when you love, you are using the greatest power in the universe. Yes, I think हमेशा से ही, है ना, एंशियंट एजेस से, अगर जो लोग भी ना पुराने, मतलब कुछ अगर पढ़े लिखे कुछ होंगे, कुछ एनीथिंग, तो बहुत सारे सेजेस ने, बहुत सारे एंशियंट हमारे वाइज सेजेस ने, प्रॉफिट्स ने, फिलोसोफर्स ने लव के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ, है ना? आपने अगर सिंपल एक कबीर का ही दोहा याद कर लो लव के ऊपर जो था, कौन बताएगा? सिंपल सिंपल। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए। वो वाला ओके, भी हाँ, ये भी ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। हाँ, 2.5 अक्षर प्रेम का। पोथी पढ़ी पढ़ी जग भया, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। यस, हाँ राशि, तुम्हारा वाला भी लव के ऊपर है। यस, दैट इज ऑल्सो रहीम के दोहे का एक वो दोहा। बहुत, मुझे तो सिर्फ कबीर रहीम मतलब, पर बहुत सारे सेजेस ने बहुत कुछ कहा है लव के बारे में। हमने उसको सिर्फ एक हिंदी का एक चैप्टर, एक टेस्ट देने के लिए उन दोहों को उस समय समझा था, है ना, कि इसकी व्याख्या आएगी तो इसको याद कर लो, ऐसे ऐसे लिखना है बस टेस्ट में। हमने उसका रियल अर्थ कभी समझने की कोशिश नहीं की उनकी। तो and everyone has said the same thing they have said, कि if you use love, अगर आप लव करते हो, then you have the greatest power in the universe. Yes. The force of love. Love is an element which, though physically unseen, is as real as air or water. It is an acting, living, moving force. It moves in waves and currents like those of the ocean. Prentice Mulford, 1834 to 1891, New Thought author. Yes, तो मैं हिंदी में भी ना, जो जितने कोट्स आएंगे मैं हिंदी में भी पढ़ दूंगी। अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। वह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है ना? आपने हमेशा सुना है ना, वेव्स ऑफ लव, है ना? Yes. की कश्ती में
what जो भी yes. So it is not, you know, it is not something जो linear है, जो ग्राफ में होती है, जो बहुत मतलब स्ट्रेट एक लाइन है. नो, लव is the most beautiful emotion. एंड इमोशंस जो हमारे होते हैं ना, वो वेव्स में, धाराओं में, उसी में चलते हैं. Yes, so it is being told that only. Okay, it is 3:50. I think we will stop here. हम इसके बाद से कल पढ़ेंगे. 1 मिनट, 1 2 3 4. अच्छा, ठीक है. या मुझे उससे पहले कुछ बात करनी है लोगों से. So thank you so much, Ritu Bhabi, for reading so beautifully and giving our power book session a kick. Yeah. Thank you. Let's Yeah. do the gratitude prayer. Yeah. पहले हम gratitude prayer कर लेते हैं. उसके बाद I want to ask everyone something. मुझे कुछ एक लोगों से कुछ एक पूछना है जो उनको कल के लिए लिख के लाना होगा. ठीक है? Yes. तो हम हमेशा सेशन के बाद एक gratitude prayer करते हैं. वो आपको सबको, हमको सबको करनी है. एंड वो ग्रैटिट्यूड प्रेयर आप किसी के लिए भी कर सकते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस देवता, भगवान, कोई गुरु, एनीवन यू विल वांट, एनीवन यू जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हो, उनको आपको ग्रैटिट्यूड देना है. ओके, फॉर दिस अमेजिंग लाइफ. या सो प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. Thank you so much, Bhagwan Ji. Thank you so much, universe, for giving us this amazing life, this amazing, beautiful human life, जहाँ पर हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपने सपने देख सकते हैं, जहाँ पर हमको पता है कि आप हमेशा हमारे साथ हो. Yes. And thank you everyone for being there with me and listening so diligently and sincerely. Yes. तो सबसे पहले ना, हम जिन्होंने मैजिक बुक की हुई है उनके ड्रीम्स लिखे हुए हैं, बट उसके बावजूद 3 ड्रीम्स आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके. ठीक है? 3 सपने, 3 ड्रीम्स जो आपके इम्पोर्टेंट है, वो आपको एक पेपर में लिखना है. ठीक है? कल हम डिस्कस करेंगे कि एक कार्ड में लिखना है, उसके पीछे क्या लिखना है. या तो आप सोच के रखिए, अभी मत लिखिए. और जिन लोगों को ठीक से लिखना नहीं आता है कि किस पैटर्न में लिखना है, कैसे लिखना है, उनको मैं सिर्फ बता देती हूँ. ठीक है? आपको 3 ड्रीम्स लिखने हैं. 3 बार थैंक यू से स्टार्ट करना है अपने ड्रीम्स. थैंक यू कि कोई एक ड्रीम बताइए तो मैं एग्जांपल दूं. किसी का कोई ड्रीम? मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे. अच्छा, धन्यवाद. मैं बिल्कुल स्वस्थ और सेहत से भरपूर हूँ. ठीक है? तो ये आपका एक सपना हुआ, एज इफ कि आपके पास ऑलरेडी है. आपको हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें आपको समझ में आता है. यस, धन्यवाद. थैंक यू कि मेरे हस्बैंड की नई शॉप खुल गई है. इट शुड नॉट बी कि ऐसा हो जाए, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं. ओके, तो 3 सपने, एंड जहां तक है वो आपसे रिलेटेड हो. ठीक है? जब हम बहुत सारे ग्रैटिट्यूड भर लेंगे अपने अंदर, तब हम दूसरों के लिए भी मांग सकते हैं. यस, हाँ, मुझे पता है सब कोई दूसरा नहीं है, सब अपने ही हैं. हाँ, मुझे, बट अभी आप अपने लिए अगर लिखोगे तो बहुत बेटर है. यस, तो ये आप लोग 1 second. अपने से related means only self, not kids, not like husband या इमीडिएट सर्कल के लिए लिख सकते हो. इनर सर्कल. Okay. Okay, husband, kids, parents, that's all. Okay. Yeah. Thank you. Yes. Okay. तो ये आपको, आप अपना रेडी रखिएगा. कल हम, और जो जिन्होंने ऑडियो नहीं सुनी है, ऑडियो सुन के आएंगे. टुमारो वी विल डिस्कस द ऑडियो फर्स्ट. उसके बाद ये ड्रीम्स का क्या करना है. वी हैव टू मेक अ कार्ड. ठीक है?
तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद बुक रीडिंग सेशन स्टार्ट होगा। तो जिन्होंने भी नहीं सुना है, यू हैव टू लिसन। ओके, अब बताओ, वी हैव 7 मिनट्स। आज के चैप्टर जितना हमने पढ़ा, किसी को कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया, कोई ऐसा कुछ पूछना चाहता है? नहीं, ओके, आज तो वैसा कुछ कौन सा मैंने वो तो वीडियो भेजी थी ना आपने? मैंने तो ऑडियो भेजी थी, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, अमीर होने का रहस्य। वो सुनना था। हाँ वो तो देखा है। हाँ सुना? तो वही तो बोल रही हूँ, देखा कहाँ है, वो तो सुना है ना। सुना था। Yes, okay, yeah, Yes, I've done that. yes, very good, yeah, very nice. So, anyone जो कुछ पूछना चाहता है, जानना चाहता है, कोई किसी के पास मैजिक बुक की शेयरिंग है? नहीं, ठीक है, तो फिर मैं एक्सक्यूज मी मैम, इति बोल रही हूँ। इति जी बोलिए। यस। हाँ जी, ये मैम इसमें भी ग्रेटिट्यूड लिखना है क्या डेली? अरे ग्रैटिट्यूड तो हम लिखते ही जाएंगे, वो थोड़ा छोड़ना है हमें। नहीं, इसमें भी लिखने की कोई प्रैक्टिसेस हैं? नहीं नहीं, इसमें आपको दूसरे प्रैक्टिसेस आएंगे, वो मैं बताऊंगी जब आएंगे, ठीक है। लेकिन मैजिक बुक का जो हम मॉर्निंग में लिखते हैं ब्लेसिंग्स, वो हमारी कंटिन्यू रहेंगी, उनको नहीं छोड़ना है। उनको आप नहीं बोल सकते हो कि अभी मैं पावर बुक कर रही हूँ तो मैं अब 25 दिन बाद ग्रैटिट्यूड लिखूंगी। तो इसके लिए अलग कॉपी बनाऊं? आपको कॉपी नहीं बनानी है, ठीक है। या ओके, तो थैंक यू एवरीवन। यस ज्योति। आंटी एक्चुअली वो मेरी एक फ्रेंड और ज्वाइन करना चाहती है, पर वो ग्रुप में हो रहा नहीं है, बोल रहे कि ऑलमोस्ट फुल हो गया। ऑलमोस्ट फुल हो गया, 257 लोग हो गए, ठीक है। हाँ। मैं अपने एक और फ्रेंड मृणाल को हटा दूंगी आज उससे। हाँ। तो तुम अपनी फ्रेंड को घुसा देना, ठीक है। ठीक है। Yes. तो इसीलिए उनको ज्वाइन करना है, तो फिर वही बोल रही थी, अभी मेरे संग ही कर रही है क्लास। ओके, चलो। हेलो जी। सुवर्णा दीदी, सुवर्णा दीदी। हाँ हाँ, यस राशि। मैं राशि, हाँ। और भी किसी को ज्वाइन करना है तो फिर कैसे करना चाहिए? हो जाएगा। आप मतलब जिस तरीके से मैं 1.5 साल से क्लास करवा रही हूँ, सेशंस ले रही हूँ, वो कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई जाते जाएंगे, कोई ना कोई जुड़ते जाएंगे। अच्छा। में जगह नहीं भी हो तो जूम लिंक शेयर कर दीजिए, रिकॉर्डिंग आप उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 1-2 दिन में वो जगह हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू। फिर भी अगर जगह नहीं हुई तो आई विल मेक अनदर ग्रुप, इट इज फाइन। ठीक, या थैंक यू। यस रितिका जी। Good afternoon, auntie. This is Ritika Agarwal. You are Ritu's sister, right? Yes, I could not introduce in the starting of the meeting. I was having my lunch actually, so I thought of introducing myself. बताओ. So glad to meet you. Same here, auntie. I really enjoyed the whole session today, and I'll try to continue every day. You will not try to continue every day. You are continuing every day. Sure. Yes. Thank you so much. Yeah. Yes, Dr. Deepa, nice to see you. Nice to have everyone in the group and new people. बहुत warm welcome आपको. Just be with the book. ठीक है, आप लोग सिर्फ अभी अपना एकदम भी दिमाग मत लगाइए, ये क्या हो रहा है, ये क्या करना है, ये क्यों बोल रहे हैं, ये क्या। कम से कम 1 सप्ताह इस बुक को चांस दीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल फॉल इन लव विद इट, ठीक है। आपको खुद इस किताब से इतना प्यार हो जाएगा कि मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि you are continuing, you will continue, आप सेशन में आइए, आप रिकॉर्डिंग सुनिए, मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। यस, ओके, तो यस, थैंक यू। एंड वीना जी, आप हो इस ग्रुप में? Does anybody know about अनुषा जी? वो तो आज तक अनुषा जी का थोड़ा योगा सेशंस, योगा क्लासेस रहते हैं, तो वो ये टाइम उनको थोड़ा सा वो रहता है,
बट आई एम श्योर कि वो Okay. रिकॉर्डिंग से जरूर कर रहे होंगे। इधर में उनके मैसेजेस भी नहीं पढ़े, मुझे लगा नहीं नहीं, if अभी वो everything is योगा good. क्लास नहीं ले रही है। नहीं, शी इज इन इंडिया। ओ अभी यहाँ तो वो पे इंडिया हमारे में पास आई है। है। हाँ, वो हमारे पास आई है। यस यस, वो अभी इंडिया आए हुए हैं। बस वो वापस आएंगे दुबई। ओके ओके। यस, मैसेजेस भी नहीं दिख रहे थे ना, तो आई वाज अ लिटिल वरीड। एनी न्यू पीपल, आप उनको पर्सनल में जरूर पूछिए, सब ठीक है ना? वो अभी घूम रही है इंडिया। यस ओके, एनी न्यू पीपल हु वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स? कितने सारे लोग हैं, आप लोग वीडियो ऑन करके क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे? यस, Hi, Suvarna ji. It's Preeti Jain. हेलो प्रीति जी। यस, Yeah. I was there in Payal ji's session ओके in magic. So even I am doing the power for the first time. ओके, दैट्स So नाइस। that's my Devrani. Oh, okay. And Hayadi's younger sister. अच्छा, कितना आपस में कितना रिलेशनशिप है ना। Yeah, किसी ने yeah. ठीक ही लिखा था, किसने लिखा था? All सुधामती sisters. लिखा था। यस, सुधा ने लिखा था। ओके, यस, so nice to have you in the session and Thank you. Thank warm you. welcome. Yeah. Yes, who else? और कौन खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? यस, अंजना जी। Yes, I am अंजना सेवानी। मैंने आपकी बुक देखी थी जो आपने, और रिकॉर्डिंग्स बहुत सुनी है। तो अच्छा मेरी बेटी है कृपा खेमानी। अच्छा, उन्होंने मुझे लिंक भेजा और फिर मैंने ज्वाइन किया है। आई लव टू बी द पार्ट ऑफ दिस। रोज very करूंगी nice. मैं। यस, एंड मैं सभी नए लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे मॉर्निंग में आपने देखा होगा ग्रुप में ना, हर कोई एक ग्रैटिट्यूड पोस्ट करता है ना? यस तो यस, एक ग्रैटिट्यूड हम सब, न्यू पीपल ऑल्सो, ठीक है? बाकी लोग, हम लोग तो अपनी कॉपीज में लिख ही रहे हैं, बट आप लोग कम से कम सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड ग्रुप में जरूर पोस्ट करेंगे, ठीक है? श्योर। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज जो भी रीजन है। श्योर, थैंक यू। Yes. So hi Shruti, you won't introduce yourself? You have to unmute. Hi ma'am, I am Shruti Agarwal from Dhanbad. आज से भी Hello. लोग हैं हमारे पास। Yes. Yes, welcome Hello Shruti. ma'am. Yes. अरे मुझे मैम मत बुलाओ कोई भी। मैं मैम लग रही हूँ क्या, पहले ये बताओ। नहीं ना। प्रीति जी के यहाँ पे ड्रम बज रहा है। Oh God. Yes. So welcome Shruti and मैम मैं फर्स्ट टाइम ये कर रही हूँ। मुझे मेरी Okay. भाभी ने बताया था, पूनम बेरीवाल है ना, Okay. रितु बेरीवाल, वो मेरी भाभी है। अच्छा, ओके, तब तो तो बहुत हमें अच्छा है। हाँ, रितु और पूनम तो आपको फिर सब कुछ बताते रहेंगे, कोई तकलीफ ही नहीं है। हाँ, They are उन्होंने मुझे लिंक भी भेजा था, डे 1 का, डे 2 का भी लिंक भेजा है, मैं देखी भी थी उनको। अभी मैं डे 3 देख रही हूँ मैजिकल पावर का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपने मैजिक बुक साथ में नहीं की, बट हम पावर बुक साथ में कर रहे हैं। यस मैम। गुड आफ्टरनून, आई एम सॉरी, मैं 2 o'clock का टाइम, 2:30 का टाइम नहीं दे सकती हूँ। वो मेरे घर में मेरा किचन टाइम होता है। अगर आपके बच्चे स्कूल से आ जाते हैं या जो भी आपको दिक्कत है, बट आई एम सॉरी। नहीं, ये टाइम बिल्कुल ठीक है, 3 से 4। आई नो बहुत लोगों को दिक्कत है, बट आई कांट हेल्प इट। मैं अपने दिन से ये 1 घंटे निकाल सकती हूँ आराम से। यस, अभी हम 4 के बाद सो जाएंगे 6 बजे तक। ओके, तो चलिए, सी यू ऑल टुमारो, ठीक है? हम Okay. सबसे कल मिलते हैं 2:50 पे।
Thank you so much, Suvarna Di. Thank you, Suvarna ji. Bye, Suvarna. Thank you so much, Suvarna ji. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dee. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Thank you.